हेलो माय डियर फ्रेंड, आज जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि सम संख्या इवन नंबर, आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले कुछ नंबर जो है मैं बता चुका हूँ कि वो क्या की कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ देख रहे हैं आप कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे, तो 2 से पूरा भाग लेने वाले वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं 2। क्या 2 जो है 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। तो 2, 4, 6 इस तरह का जितनी संख्या है जो कि 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, वो सारी संख्या, वो सभी संख्या एक इवन नंबर होती है। ठीक है, सम संख्या होती है। ये कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे। इसका 2-4 वो जो फैक्ट है, पॉइंट है, उसको जानना चाहिए जरूरी। अब एक चीज, पहला 1 नंबर में नोट में कि सम संख्याओं का जो स्क्वायर है, अगर सम संख्या है इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो एक सम संख्या ही होगा। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में, आप समझना है आपको इसको। तो 2 का अगर स्क्वायर हम लिखें तो 2 2 जब 4 होगा, जो कि ये एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा भी ले सकते हैं। यहाँ पे 4 का अगर स्क्वायर ले लें तो 4 4 इतना 16 हो जाएगा। ये भी क्या है, एक सम संख्या, ये भी एक सम संख्या है। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर। अब नोट में हम दूसरा पॉइंट आपको बताया जा रहा है। आपसे कोई पूछ सकता है कि सम संख्या इवन नंबर जो होता है इसका जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म आप इसको बताएंगे, इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। जनरल फॉर्म लिखेंगे 2n। 2n मतलब n यहाँ क्या है, n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये n क्या है, कोई एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे कि यहाँ पे हम ले सकते हैं n इक्वल टू 1 2 3, इस तरह कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जब नेचुरल नंबर है, इसको अगर इस यहाँ पे रख करके अगर यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आएगा वो एक सम संख्या होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, इतना एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे 2 यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको 3 से, चलो 3 को लिया 3, तो यहाँ पे कितना है 6 आया। ठीक है, जो 6 है, 2 जो है 2 यहाँ पे n का जो है 3 क्या है, एक नेचुरल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। ये भी एक इवन नंबर है। क्लियर। इसका और तीसरा पॉइंट कि सम संख्या जो है इसका योग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है कि सम संख्या इस तरह का कोई सीरीज आपको दे दिया गया है, बोलेगा कि उसका योग निकालना है, उसका जोड़ निकालना है, उसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो उसको डायरेक्ट हम लोग ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको जानते हैं कि प्रथम n सम संख्या का योग, इसको SE द्वारा डिनोट करते हैं। SE का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ इवन नंबर, SE, इसलिए SE लिखे। अब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं तक। अब इस पर हमें दिखाते हैं आपको कि कैसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हो गया, नंबर ऑफ टर्म ऑफ इवन नंबर, मतलब इवन नंबर जो है उसका कितना टर्म है। जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल के लिए लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2 4 6 8 फिर 10, इस तरह का ये सम संख्या है। इसको हम जोड़ेंगे तो देखेंगे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, 5, तो इसको इस फॉर्मूला पर लगाएंगे 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी 6, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 30। तो हम लोग डायरेक्ट इसको कैसे ऐड कर दिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और अब यहाँ पे भी दे सकते हैं 10 और 2 12 और 8 और फिर कितना हो गया, 10 2 12 और फिर 8 4 12 12 24, अच्छा 30। ऐसे भी इसको अगर ऐड करेंगे आप जनरली तो 30 होगा। लेकिन क्या इस तरह का अगर कोई बड़ा सीरीज आपके पास रहेगा दिया हुआ, क्या उसको अब इस तरह का जोड़ के कितना कैलकुलेट, इसका योग निकालने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुरंत निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब हम सम संख्या पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो हम सम संख्या में जैसे देखिए कि उसमें 2 से पूरा जिसमें भाग लगे, उसका जस्ट ये अपोजिट है, उल्टा है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 1 3 5, इस तरह का कुछ भी दे सकते हैं। क्या इसमें 2 से पूरा भाग लगेगा?
इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक ये सब समझ जाते होंगे अब क्लियरली, कोई दिक्कत ना। अब इसका नोट में इसका भी 2-4 वो पॉइंट है जो कि लिखना होगा आपको, आ जाना पड़ेगा। इसका भी व्यापक रूप, इसका जनरल फॉर्म, जैसे विषम संख्या का तो जनरल फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म हम शॉर्ट में लिखे, जनरल फॉर्म इक्वल टू होता है इसको 2n-1, मतलब 2n तो सम संख्या का होता था, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो विषम संख्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं हम 2, अब n यहाँ पे वही है प्राकृत संख्या, when n is any नेचुरल नंबर। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर। अब n जो हो जाएगा आपका, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 इस तरह का कुछ। अब देखिए अगर 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि 3 एक क्या है, विषम संख्या है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या होती है, दूसरा पॉइंट, अगर जिस तरह का सम संख्याओं को, अगर सम संख्या को स्क्वायर करते हैं तो एक सम संख्या ही होता है, उसी तरह विषम संख्या को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो एक विषम संख्या ही होती है। जैसे कि कुछ भी नंबर ले लेते हैं, अगर हम 5 ले लिए तो 5 का अगर स्क्वायर करें, यानी कि 5 को 5 × 5 लिखेंगे तो एक 25 होगा, और 25 क्या है, विषम संख्या ही है, क्योंकि इसमें 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए। चलिए तीसरा पॉइंट इसका अगर हम लिखें कि विषम संख्या का भी योग तो किससे कैसे होता है, तो इसका योग इस तरह का होता है, जैसे प्रथम, आप एक प्रथम जो हम लिखे यहाँ, इसका मतलब समझिएगा, ये नहीं कि कोई भी अगला टर्म विषम संख्या 3 को ले लेंगे, 4 को ले लेंगे, फिर उसका वो जो बताने वाला हूं मैं, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो वो आप वहां पे नहीं होगा। तो प्रथम n विषम संख्या का योग। ठीक है, इसको शॉर्ट में एस मतलब सम ऑड नंबर है, और ऑड के लिए हम ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, अब एन स्क्वायर देखिए, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल, 1, 3, 5 और 7 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का और कुछ होगा, 7 ले लिए, तो इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4 नंबर है, तो 4 नंबर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16 हो गया। अब यहाँ लिखिए 7 5 12 और 3 15 1 16, ऐसे हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि हम प्रथम मतलब स्टार्टिंग से लेकर के, ये नहीं कि आप कोई भी दूसरा 3 वो नंबर ले लेंगे, 5 7 उधर 9 ले लेंगे, उसका मल्टी स्क्वायर करके देखेंगे, उसका जो सम आएगा वो होगा, सोचेंगे फिर आया नहीं, तो वो नहीं होगा, प्रथम से लेकर के। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अगला बताएंगे आपको संपूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये शायद आप जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे। चलिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि वे सभी संख्या, ये वे संख्या, वह संख्या जिसको गुणा के रूप में खंड करने के बाद, उसका गुणनखंड करने के बाद सभी का योग वो नंबर से डबल हो जाए। जैसे हम क्या बोले कि वह संख्या जिसका गुणनखंडों का योग दी हुई संख्या का 2 गुना हो। ठीक है, मतलब वह संख्या जिसका गुणनखंडों का योग दी हुई संख्या का 2 गुना हो, उसे हम एक परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं 6, इसको गुना के रूप में पहले खंड करते हैं। क्या खंड करेंगे, जैसे 1 इंटू, इसका 1 कर सकते हैं, इसको फिर हम देखो 1 जैसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और एक 6 भी हो सकता है। गुना के रूप में खंड करेंगे तो इसका ये होगा। अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 3 9 और 2 11 और एक 12, तो 12 जो है इस सबका अगर योग करेंगे 1 + 2 + 3 + 6 = 12, क्या ये संख्या का डबल आया कि नहीं, देखिए आया डबल, इसका 2 गुना आया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 जो है परफेक्ट नंबर है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, मतलब संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पूर्णांक संख्याएं मीन्स इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर क्या होती है कि -∞ से लेकर +∞
तक के सभी संख्याओं को इंटीजर नंबर करते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर बोलते हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सभी संख्याओं को इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लिखते लिखते फिर आएंगे यहाँ तक बीच, उसके बाद फिर पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी तक, उतना तो लिख नहीं सकते। कुछ एग्जांपल के लिए हम लोग लिखते हैं, जैसे कि -3, -2, इस तरह -1, फिर यहाँ पे 0। देखो पीछे से यानी कि माइनस इन्फिनिटी से आए हम लोग यहाँ पे 0 तक, फिर उसके बाद 1, 2, 3 इस तरह करके और आगे चल जाएगा, और इधर भी और आगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे नंबर जो है, ये सारे नंबर जो है, ये सब एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 तरह का नंबर आपको दिखता होगा, एक नेगेटिव टर्म वाला, एक पॉजिटिव टर्म वाला और एक 0 वाला। ठीक है, एक माइनस के साथ वाला, एक प्लस के साथ वाला और एक 0 के साथ, 0 सिर्फ। ठीक है, तो 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर, जिसको धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर नंबर, मीन्स ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ये जो है, ये तो नहीं पॉजिटिव नेगेटिव है, 0 है, इसको बोलते हैं मतलब नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए कोई दिक्कत ना, नेक्स्ट। चलिए अब हम आते हैं परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है इसके बारे में पूरा बढ़िया से देखेंगे। परिमेय संख्या वह संख्या, शॉर्ट में लिखेंगे जरा, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे जो P/Q के रूप में हो तथा, लिख सकते हैं, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कि मतलब जो P/Q के रूप में हो और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं, एग्जांपल के लिखेंगे तो 1/2 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, जैसे कि P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे अगर यदि हम ले लेंगे -3, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में आप बोलेंगे कि नहीं है, कैसे नहीं है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पे 4/2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है। ठीक है, इसके बाद अगर आप 0 बोले तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ भी नंबर लगाएंगे तो वो 0 ही होता है, और ये P/Q के नंबर में फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन एक चीज देखेंगे आप, जब 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं तो वो 0 होता है, लेकिन जब किसी नंबर में 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू इनफिनाइट होता है, अपरिभाषित होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 जो है एक परिमेय संख्या है, जिसे हम 1 से भाग दे सकते हैं, ये P/Q के फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे जैसा कि साफ से लिखा है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको लिखनी जरूरी नहीं है। इस तरह का इस सभी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हो गया। ठीक है, अब परिमेय संख्या जो होती है, अब यहीं पे देखिए, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको -3 लिखा था, -3। ठीक है, तो -3 अगर हम देखें तो ये क्या एक पूर्णांक है, ये इंटीजर है। ठीक है, तो हम बेसिकली इंटीजर भी है और एक यानी कि P/Q के फॉर्म में है। तो P/Q के फॉर्म जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न, मतलब भिन्न के भी फॉर्म में है। ठीक है, भिन्न के फॉर्म में भी है और एक पूर्णांक इंटीजर में भी है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय
संख्या को हम लोग जनरली दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक पूर्णांक में और एक भिन्न में। कोई दिक्कत नहीं आता भिन्न में। तो पूर्णांक क्या होती है ये हम लोग अच्छे तरीके से सीख चुके हैं पहले कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो जैसे कि -3 है, ये किस तरह का पूर्णांक हो जाएगा, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब बात रही कि इस तरह का जो नंबर है, इस तरह का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न नंबर। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 भी हो सकता था, उसके बाद हम लोग पूर्णांक में 0 भी हो सकता है, जो कि यहाँ 0 लिखे हैं हम, -3 भी हो सकता है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लिखे हैं 1/2, यहाँ पे लिख सकते हैं 4/2, इस तरह का, ठीक है। और इस तरह का ये हुआ भिन्न हुआ, कोई दिक्कत नहीं होता, क्लियर। मतलब परिमेय संख्या को बेसिकली हम लोग इसमें जो जुड़ा हुआ रहता है, इसमें दो तरह का नंबर इंक्लूड रहता है। कौन कौन, एक पूर्णांक जिसको इंटीजर नंबर बोलते हैं, एक भिन्न जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसके बाद मिटाते हैं हम, उसके बाद फिर हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिटा के हम इसको ऊपर में लिखे कि परिमेय संख्या क्या है, हम लोग समझ गए। उसके बाद परिमेय संख्या को दो भागों में बांटे, मतलब परिमेय संख्या के अंदर जो भी नंबर रहता है वो भिन्न वाला ही नंबर रहता है और पूर्णांक वाला ही नंबर उसमें घुसा हुआ रहता है, उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो उसी को परिमेय संख्या को हम लोग एक पूर्णांक संख्या, एक भिन्न संख्या, जिसमें से हम पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये किस तरह का होता है, कौन कौन नंबर होता है इसमें जुड़ा हुआ, क्लियर। अब हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो भिन्न बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, भिन्न भी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब इसमें एक दो एग्जाम्पल और लिख सकते हैं हम। आपका दिमाग में चलता होगा कि कभी याद रखने की पाई जो होता है, या इसका वैल्यू हम लोग 22/7 लिख देते हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस टाइम में लास्ट में लिखा होता है कि पाई का वैल्यू जो आप 22/7 ले रहे हैं, वो हमको लेने बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है, पाई का मान जो है आप 22/7 लीजिए। तो इसलिए हम यहाँ पे ये गलत है, ये बराबर नहीं है। तो हम लोग ये पाई जो है अपरिमेय संख्या, जो कि हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन 22/7 जो है परिमेय संख्या, जिसको हम यहाँ पे 22/7 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर है। इस तरह का कुछ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए भिन्न संख्या जो है, इसमें भिन्न संख्या भी दो तरीके का होता है। यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखे दो तरीके का। तो अब देखिए यहाँ पे एक साधारण भिन्न हो सकता है, साधारण भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि 4/2, ठीक है। 4/2 जो है, 4/2 जो है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 इसका आ जाएगा। तो ये हुआ एक प्रकार से साधारण भिन्न, ठीक है। नॉर्मल फ्रैक्शन जो हम लोग बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं आती, क्लियर। अब इधर क्या आएगा, इधर मतलब यही फ्रैक्शन भिन्न को लेते हैं हम यहाँ पे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक डेसिमल के फॉर्म में हो जाएगा। जब इसको हम अथी करें लिखेंगे तो 0.5 आ जाएगा, क्लियर। तो 0.5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो 2 हम लोग लिख सकते हैं 3, ठीक है। अब भिन्न जो है, यहाँ पे भिन्न ये हो गया भिन्न। एक तो पहले भिन्न, हम भिन्न देखे कि इस तरह का सब भिन्न होता है। उसके बाद हम नीचे आए तो क्या, एक साधारण भिन्न, और एक जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ दशमलव या दशमलव भिन्न, ठीक है। मतलब इस चीज को अगर हम फिर सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग जब यहाँ से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा इसका पॉइंट, आप इससे डिवाइड करेंगे, आप पॉइंट देख लीजिए कितना हो जाएगा, यानी कि 6 इस तरह का आते रहेगा, इस तरह करके। तो हम लोग एक चीज देखें कि भिन्न जो होता है परिमेय संख्या दो तरीके का होता है। जैसे दो तरीके नहीं, परिमेय संख्या के अंतर्गत ये पूर्णांक संख्या होती है और भिन्न संख्या दो तरीके होते हैं, एक साधारण भिन्न, एक होता है दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न में साधारण भिन्न हम लोग क्या होता है, जो इस फॉर्म में होता है जनरली, जो कि हम लोग इस तरह कर लेते हैं, जैसे 6/2 है तो 3 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह का एग्जाम्पल है इसका, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग इस दशमलव भिन्न में इसको अगर सॉल्व किए तो इस तरह आया। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं एगो जो होता है, अगर इसको देखें हम, इसको अगर हम सॉल्व किए तो क्या आएगा 0.5, ठीक है। 0.5 इस तरह का हम ले सकते हैं। यहाँ 7/2 लिए तो यहाँ 3.5 हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से कंप्लीट हो गया। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे नीचे हम लिख दिए शांत, मतलब ये पूरे शांत हो गया, शांत दशमलव भिन्न, ठीक है। शांत दशमलव भिन्न, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलना शांत दशमलव भिन्न। अब इस तरह का जो आएगा ये रिपीट होते जाएगा। तो हम लोग इसको अगर यदि कोई नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 10/3, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी कि 13.5
3 इस तरह लिखते रहते हैं, तो फिर 3.33 लिखते रहते हैं। इसको हम यहाँ पे रेकरिंग इस तरह लगा सकते हैं। तो रेकरिंग जो लगा सकते हैं ना, तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न या संख्या नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए आप इसको भी अगर यदि सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक इस तरह का शांत दशमलव आएगा। इसका जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा वो आगे जाके समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये जो है एक भिन्न संख्या है, मतलब ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय में भिन्न में, और भिन्न में कौन सा नंबर है, तो शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए हम आगे। तो हम लोग रेशनल नंबर देख लिए, परिमेय संख्या। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो उसमें देखिए कि जो P/Q के फॉर्म में हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो उसका जस्ट अपोजिट है, मतलब जो P/Q के फॉर्म में ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, वह संख्या जो P/Q के रूप में ना हो या नहीं हो, ठीक है, ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है वो सभी उसके अलावा जो बचा वो सब अपरिमेय संख्या। मतलब अगर हम देखो यहाँ पे ले लेते हैं इसका एग्जांपल, अपरिमेय संख्या का एग्जांपल आप ले लेते हैं √2, √3, इस तरह का कुछ भी ले लीजिए आप। यहाँ पे पाई